हेलो साथियों, एसएस कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के पार्ट नंबर 2 के बारे में। पार्ट नंबर 2 हम करने वाले हैं। कल हमने पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट नंबर जिन जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर एक बार पार्ट नंबर 1 को जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताना है आपको पार्ट नंबर 1 कैसा लगा। चलो अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 2 में बात करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है इसमें क्या है, तो क्वेश्चन है साथियों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या दिया है। योगफल और गुणनफल दिया है, तब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तब साथियों क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जब ये होता है तो इसका सूत्र क्या होता है, सिर्फ आपको क्या करना है साथियों, सूत्र याद रखना है। क्या रखना है, सूत्र याद रखना है। सूत्र होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है फॉर्मूला, इक्वल में 0 लगा दो। तो फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे और द्विघात बहुपद निकल आएगा। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1/4 कॉमा माइनस 1। ये क्या दिए हैं, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो दिया है हमको, दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो हम कहें योग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है हमको साथियों 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है -1। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और प्लस माइनस का है 1 अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा साथियों एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस का 1 इक्वल 0। तो हम क्या लेना है, हमको एलसीएम लेना है। यहाँ पर अब क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 4। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। तो 0 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0 इंटू 4। 0 इंटू 4 क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। तो आपका जो द्विघात बहुपद आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। योगफल कितना है, 1/4 है साथियों, कितना है 1/4 और गुणनफल कितना है, -1 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4। तो हमने 1/4 रखा, एक्स है तो एक्स रखा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 रखा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा इक्वल 0 हो गया। यहाँ हमने लिया एलसीएम। तो एलसीएम कितना है, 4 है। तो 4 ए बन जाएगा 4x स्क्वायर, ए बन जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 4। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल 0 हो जाएगा। और 0 सॉरी, इधर 4 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी डिवाइड कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो
जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4, यही क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा साथियों, द्विघात बहुपद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 तो हमको क्या क्या दिया है, √2, 1/3 1/3। तो शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योगफल, योग माने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, इक्वल √2 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1/3। कितनी दी है साथियों, 1/3। ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला होता है, क्या आपसे पूछा है, द्विघात बहुपद पूछा है। क्या पूछा है, बहुपद हमसे पूछा है। तो बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 है, तो √2 हो जाएगा x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो हो जाएगा साथियों 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3 इक्वल 0। अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो हम क्या आएगा, एलसीएम 3 आएगा, तो ये बनेगा 3x², यहाँ बनेगा आपका 3√2x और प्लस का 1 इक्वल 0। 3 0 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इधर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0 इंटू 3, 0 इंटू 3, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1 इक्वल 0। यहाँ बहुपद क्या आएगा, बहुपद आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1। यही क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमको क्या क्या दिया था, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया था, तब हमने द्विघात बहुपद ज्ञात किया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, 0,5 तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है साथियों, 0, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √5। और फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये थोड़ा शॉर्ट कर दिया, लैंग्वेज आपको लिखनी है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √5 इक्वल 0। यहाँ बन जाएगा x² माइनस 0x प्लस √5। 0 को हम लिखें या ना लिखें तो x² प्लस का √5 प्लस का √5, तो अतः बहुपद क्या हो जाएगा, देख देंगे। अतः द्विघात बहुपद क्या बनेगा साथियों, x² प्लस √5। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 1,1 माने शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, और गुणनफल, और साथियों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। तब हमसे क्या निकालना है,
द्विघात बहुपद पूछा है। क्या पूछा है? द्विघात बहुपद पूछा है साथियों। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है साथियों? 1 है, तो लिखेंगे 1 और इंटू में एक्स है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 इक्वल 0। ये क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस का 1 इक्वल 0। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद साथियों, द्विघात बहुपद क्या बनेगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों। तो क्या दिया है इसमें? माइनस का 1/4 कॉमा 1/4 कॉमा 1/4, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल माने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है साथियों? माइनस का 1/4 है। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4। हमसे क्या पूछा है? द्विघात बहुपद पूछा है। क्या पूछा है साथियों? द्विघात बहुपद हमसे पूछा गया है। तो द्विघात बहुपद इक्वल क्या? जब हमसे द्विघात बहुपद पूछा है क्या देकर? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा देकर द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है साथियों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4 है, माइनस का 1/4 है, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस की 4 इक्वल 0। ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल 0, इक्वल 0 हो जाएगा साथियों। फिर यहाँ क्या आएगा? 4 एलसीएम आएगा। क्या आएगा? 4 एलसीएम, तो ये बनेगा आपका 4x स्क्वायर प्लस का x और साथियों प्लस का 1 इक्वल 0। तो 4 और 0 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0 इंटू 4। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0। ये जो आपका निकला वही क्या है? बहुपद है। वही साथियों क्या है? बहुपद है। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद साथियों, द्विघात बहुपद हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर दिए। कितने कर दिए साथियों? 5 क्वेश्चन कर दिए। अब हम 6वां क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर है 6, 4, 1, 4, 1। तो इसमें क्या क्या दिया है साथियों? शून्यकों का योगफल दिया है। क्या दिया है? शून्यकों का योगफल, योग कहें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या दिया है? 4 दिया है और गुणनफल। और साथियों शून्यकों का
गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल दिया है 1। हमसे क्या पूछा है? बहुपद पूछा है। क्या पूछा है साथियों? बहुपद पूछा है। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 इक्वल हो जाएगा 0। तो यही अपना क्या बनेगा? द्विघात बहुपद बनेगा। तो अतः द्विघात बहुपद क्या आ गया आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया साथियों? आंसर हो गया। तो आज हमने ये आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया साथियों। चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। किसकी? चैप्टर नंबर 3 की। तो ये चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है साथियों। अध्याय 2 आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया साथियों? समाप्त हो गया। तो कुल हमने 4 क्लासों में, कितनी क्लासों में? 4 क्लासों में हमने अध्याय 2 को पूरा समाप्त कर दिया। पहली क्लास में क्या था? इंट्रोडक्शन था। दूसरी क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 को कवर किया था और तीसरी क्लास में हमने प्रश्नावली 2.2 का पहला पार्ट किया था। और आपकी जो 4th क्लास है जो अभी प्रेजेंट में है, तो ये हमने अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमने सारे क्वेश्चन कवर किए थे, जिसका योगफल और गुणनफल दिया था। इसमें हमसे पूछा गया था क्या? बहुपद पूछा गया था साथियों। अगर साथियों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर देना है आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है। सभी साथियों को जय हिंद, वंदे